जय श्री महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल। आज करते हैं चर्चा दद्दा महाराज के अपने अनुभवों पर कि जब अब से लगभग 30 या 40 वर्ष पहले की बात है और एक शक्ति पीठ है, हमारे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है वो स्थान, तो वो है अक्षरा माता का स्थान और वो एक शक्ति पीठ ही है। और वहां की ऊर्जा ऐसी रही कि कोई भी व्यक्ति उस समय, अब तो बहुत विस्तार हो गया है, तो मंदिर का जो मेन प्रांगण है उसके बाहर लोग बाग भले ही रुक जाएं, लेकिन अभी भी कोई नहीं रुकता है वहां जहां माता विराजित हैं। तो उस जगह पे क्या था कि दिन में जैसे जो तांत्रिक हैं और किसी अनुष्ठान को कर रहे हैं या इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो दद्दा महाराज वहां कर रहे थे सप्तशती का विशेष अनुष्ठान। तो दुर्गा सप्तशती का वो अनुष्ठान कर रहे थे, तो ये दिन में करते थे। लेकिन क्या था कि एक बार इनके साथ एक साधक महोदय चले गए, जो नए नए उसमें साधना क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे, तो वो साथ में चले गए। तो दद्दा महाराज वहाँ जो है गए, तो उन्होंने बोला, एक छोटा सा दरवाजा था पहले वहाँ पे, तो ऐसे घूम के ये गए, तो अपना जो भी इन्होंने किया प्रसाद चढ़ाया, और प्रसाद चढ़ाने के बाद एक परिक्रमा होती है वो की, वो परिक्रमा करने के बाद उनसे प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद उनका जो पट थे वो बहुत छोटे थे, इतने से पट जो दरवाजे खुलते थे उनके दर्शन करने के लिए, वो बहुत अंदर गर्भगृह में विराजित थी। तो वो पट इन्होंने खोले, उनके दर्शन किए और दूर जाके अपना पाठ प्रारंभ कर दिया। तो वो बोले, जो साधक थे, तो बोले मैं भी दर्शन कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा हाँ कर रहा हूँ। तो क्या था कि वो पट जहाँ के तहाँ ऐसे बंद कर दिए थे। क्या था कि शायद 11 या 12 बजे होंगे, तो वो उस समय पट बंद कर देते थे। तो वो जैसे घूम के गए वहां दर्शन करने, तो इन्होंने पूरी ताकत लगा दी, तो वो दरवाजे ना खुले इनसे। जरा से दरवाजे थे, छोटे छोटे फाटक थे, तो वो खोल ना पाए। और जब और इन्हें एक अजीब आवाज भी या अनुभूति जो भी हुई हो, तो बस ये घबरा कर बाहर वापिस आए, यहाँ दद्दा महाराज के पास आए और बोले मैं वहां बाहर बैठा हुआ हूँ, आप जाप कर लो, फिर चलते हैं। तो दद्दा महाराज ने कहा कि हम रुकते हैं यहाँ पे, रुकें और यहाँ पूरा पाठ कर लें, 2 दिन का जाप रह गया था। तो बोले नहीं वो कल फिर आएंगे, अब यहाँ मत रुकिए आप प्रांगण में, वो आपको रुकना है भले रुक जाइए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। तो ये कथा, ये कहानी, ये जो भी है अतीत की बातें हैं, 30-40 वर्ष पहले की बातें हैं, तो दद्दा महाराज से सुनते हैं इस विषय में। तो जब आप गए वहाँ अक्षरा माता के मंदिर पर, तो क्या क्या वाकया हुआ? हाँ, शाम का वक्त था, तो बोले आज यहीं रुका जाए। गुरु जी चलो ठीक है भाई, यहाँ रुक लेते हैं। तो रात में वही 10-11 बजे के करीब पहले हम लोग चले आए। फिर रात में हम कहा चलो, तो रात में आज का प्रोग्राम चलेगा, वहाँ पे पाठ पूजा हो जाए, कल का अपना हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। पाठ हमारे संपूर्ण थोड़ा सा रह गया था, तो हमने चलो ये भी हो जाएगा, अपने रात में भी कर लेंगे। तो ये हमसे बोले कि तो जाओ महाराज जी दर्शन कर जाओ। हम कहा ठीक है। तो हम जो है दर्शन करने के लिए चले गए। सो जो कुछ प्रसाद था, सो हमने वहाँ पट खोले और प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई, आरती की। फिर परिक्रमा में गए, तो परिक्रमा में हमने नारियल चढ़ाया। हमें परिक्रमा में चढ़ता, वहाँ मंदिर में अंदर नहीं चढ़ाते हैं। परिक्रमा में जो है नारियल चढ़ाया। नारियल चढ़ाने के बाद हम आए और जो है अपने पाठ की पूजा पर बैठ गए। हम जाओ आप भी कर जाओ दर्शन, हम जब तक अपना ये करेंगे थोड़ी जाप। बोले ठीक है पंडित जी, हम जा रहे हैं। तो बस इतना कह के वो चले गए। तो उन्होंने जो है जो पट लगे थे, वो छोटा सा गेट, तो उन्होंने जो है काफी झकझोरा उसे खींचा ताने के लिए, लेकिन उनसे वो गेट नहीं खुला। अब क्या उन्हें आभास हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन वो परेशान होके घबराए से कुछ, और हमारे बगल में आके बैठ गए। बोले महाराज जी, और जो है चलो चला जाए। तो हम अपने शांत रहे। जब हमारे लगभग 11 माला पूर्ण हो गई, उनका चलो भाई चलना है, हमने दर्शन कराए। अरे बोले आप ही करे आओ और करे आओ। बोले कैसी बात कर रहे हैं आप पहलवान? अरे बोले फालतू की बातें करते हैं आप। बोले आप दर्शन कर जाए। हम क्यों, इसमें क्या अतिशयोक्ति है भाई, दर्शन माँ के करे, रात का टाइम है तो क्या हुआ? अरे बोले फालतू की बात कर रहा था। तो टायर से तो लिए ही थे हम लोग, गए हम कहा अच्छा आओ। तो हमने ऐसी टायर से लगाई, दूर से हमने देखो भैया, हमने कहा ये प्रसाद चढ़ा है, चलो ठीक है। आप ये सोच रहे हो कि हम प्रसाद दूर से फेंक दिया और पहुंच गया। हम क्या यार, अगरबत्ती भी वहां पहुंच जाती है और लग जाती है,
अगरबत्ती तो हमने अंदर ही जाके लगाई होंगी। बस उसने पकड़ा हाथ, बोले बस पंडित जी चलिए। बोले महाराज जी यहाँ से जितनी जल्दी हो चलिए। पता नहीं क्या उसको परेशानी हो रही थी, ज्यादा घबराया हुआ महसूस हुआ, दिमाग में जैसे काफी उलझने हो, उसकी भयभीत टाइप से ज्यादा परेशान नजर आया। हमने कहा अच्छा चलो चलते हैं। फिर रास्ता में एक जगह थोड़ा सा रुके। हमने कहा चलो, जिज्ञासा थी कि आखिर बात क्या है ऐसी कि ये परेशान क्यों है। मेरा पहलवान एक बात बताइए। बोले बताइए महाराज जी, क्या पूछना चाहते हैं। हमने कहा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि जैसे आपको कोई विश्वास ना हो रहा हो, शक कर रहे हो। हमने क्या है ऐसा। बोले महाराज, बोले पहली बात तो यह है कि आप उधर कैसे पहुंच गए। हमने कहा ये कैसे पहुंचते हैं, चल के गए थे माँ के दरबार में। बोले हम मान ही नहीं सकते। हमने क्यों यार, हमने तुम्हें अगरबत्ती भी दिखा दी, प्रसाद भी दिखा दिया, और इस पर भी आप शंका कर रहे हैं। तो जो है पैर पकड़ लिए। बोले महाराज जी ऐसा नहीं है। बोले हमसे गेट नहीं खुला। बोले तारीफ की बात तो जाए। वो बोले पता नहीं हमारे अंदर इतनी घबराहट और बेचैनी बढ़ी, जैसे कोई हमें ठेल रहा हो कि तुम यहाँ से निकलो, जितनी जल्दी निकल सको। बोले महाराज जी, बोले प्रांगण छोड़ा तब से कुछ राहत नहीं, मुझे तो वहां पता नहीं कितनी जो है बेचैनी हो रही थी, वो कितनी घबराहट हो रही थी। अजीब बात है। तो देखिए ये काल्पनिक चीजें नहीं है, कुछ गुजरी हुई चीजें हैं। अगर आपको किसी भी इष्ट से, किसी भी स्थान से, कि किसी भी जगह से अगर आपकी आस्था जुड़ी है तो आप निरर्थक नहीं जाएंगे। बगैर आस्था विश्वास के कुछ नहीं होता है। और आप जितने चिंतित होंगे, जितने भयभीत होंगे, उतने ही आप जो है पीछे रहेंगे, कामयाब नहीं हो सकते। तो ये था शक्ति का अपने भक्त के प्रति लगाओ कृपा। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरी बात में समर्पण तो भक्त का होता है भगवान के प्रति, लेकिन भगवान का प्रेम और जो है उनकी कृपा बिल्कुल सब ये भक्त पर थी। तो एक भक्त को दर्शन हो गए, दूसरे से दरवाजे ही ना खुले। और वो दरवाजे इतने पतले और बहुत कम वजन के, कोई मजबूत गेट नहीं थे, केवल वो माता गर्भगृह में विराजित थी। तो वो इसलिए लगाए गए थे कि कोई जानवर ना प्रवेश करे, कुत्ता बिल्ली वगैरह ये उनका दीपक ना फैला दे, तो केवल अड़के रहते थे। तो वो व्यक्ति वो दरवाजा नहीं खोल पाया और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको दबाव महसूस हो रहा था उसको अपने ऊपर, जैसा एकत्रीकरण में व्यक्ति महसूस करता है कि जब चारों तरफ से उसके ऊपर ऊर्जाओं का दबाव होता है, जैसा वो महसूस करता है ऐसा वो महसूस कर रहे थे। तो जब एक साधक का शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण भक्ति भाव के साथ जब वो जाता है, उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करता है, तो उसे दर्शन प्राप्त होते हैं। और जो उसमें चुनौती या जानकारी, तर्क, वाद विवाद, जिज्ञासाएं लेकर जाता है, तो वो ऐसे ही फंसता है। तो कभी भी शक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और उनके दिमाग में ऐसा शायद विचार रहा हो, इसलिए वो उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए। फिर वो दद्दा महाराज ने उनको समझाया और बताया कि भाई ऐसे नहीं होता। उनसे पूछा कि भाई क्या सोच रहे थे उस समय, तो उन्होंने जो भी बताया था वो कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। तो फिर इन्होंने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, शक्ति पीठ है वो स्थान बहुत चमत्कारी है। और उस स्थान पर कई तांत्रिकों ने बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त की है और कई लोग वहीं से उनके लॉक खुले थे कई लोगों के। तो ये सारी आज की जो कहानी है जो आपने सुनी, तो इस हिसाब से सारा कुछ होता है। तो आज की चर्चा बस इतनी ही है। और अगर आपको ये चर्चा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉल मी ऐप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर साधारण प्रकार से कोई भी चर्चा करनी है तो आप व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आदेश। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।